वालेकुम जी स्टूडेंट, क्या हाल? सब खैरियत से हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 17 ऑफ फजी रिलेशन MTH 645 का फजी लॉजिक एंड इट्स एप्लीकेशंस कि जो अब हम पहुँचे कहाँ तक है। हम पहुँचे हैं ट्राइंगुलर नॉर्म एंड ट्राइंगुलर कोनॉर्म्स की तरफ, जो कि हमें फर्स्ट एग्जांपल है हमारी। ये जो एग्जांपल है यानी कि ये मिनिमम है, सेकंड एग्जांपल है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इन एग्जांपल का हम प्रूफ करके देखेंगे, यानी कि टी नॉर्म्स, ट्रायंगुलर टी नॉर्म्स की कोनॉर्म नहीं है, ये टी नॉर्म की एग्जांपल है। इनको हम जस्टिफाई करेंगे कि कैसे हमारी जो फर्स्ट लेक्चर के, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के हमने इसकी फर्स्ट डेफिनेशन में 4 प्रॉपर्टीज़ थी, उन 4 प्रॉपर्टी को अलग अलग अप्लाई करके देखेंगे क्या ये आया कि करेक्ट है या फिर नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की तरफ, जो कि हमें गिवन है। चेक मिनिमम इज़ टी नॉर्म आर नॉट, यानी कि मिनिमम यानी कि हमारे पास दो फंक्शन है एक्स और वाई है, इनका अगर हम मिनिमम लें ये टी नॉर्म है या नहीं। हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी लगानी है और देखना है क्या ये टी नॉर्म है कि नहीं। स्टूडेंट्स, तो हमने पहले कहा मिनिमम टी नॉर्म्स, यानी कि हमने x और y से जो मिनिमम वैल्यू होगी हमने वो लिखनी है। इसको हम x मिनिमम y भी लिख सकते हैं, या फिर हमने एग्जांपल 6 में पढ़ा था, अगर हमारे पास x टिल्डा 5 का टी नॉर्म लें तो किसके इक्वल होएगा, मिनिमम x y का, यानी कि हम इसको कह सकते हैं x लेस देन y। हमने ये लगाया था, इसको हम क्या कहेंगे, टी नॉर्म, ये कॉल्ड है टिल्डा 5, यानी मिनिमम को हमने टिल्डा 5 भी कह सकते हैं। अब हम फर्स्ट 4 प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है वो है 1 टिल्डा x इज इक्वल टू मिनिमम 1x। इन दोनों में से जो मिनिमम होगा हमने फंक्शन वो लिखना है, यानी कि हमने कह रही है मिनिमम फंक्शन x है। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी तो प्रूव होगी। अब सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारी थी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, x y या फिर y x इक्वल होंगी x टिल्डा, यानी कि हम इधर 5 भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें, y इज इक्वल टू मिनिमम एक्स वाई। फिर हमने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, लिखनी तो मिनिमम वैल्यू या पहले ये लिख लें या पहले ये लिख लें, ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, यानी कि ये ऑर्डर पेयर नहीं है। मिनिमम इज इक्वल टू वाई एक्स, अब y है तो हम लिख सकते हैं वाई टिल्डा एक्स। हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूव होगी। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि चेंज ऑफ ब्रैकेट हम करके सोल्व करें तो हमारा रिजल्ट क्लियर आना चाहिए। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड हमारी इसकी फर्स्ट प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड एक्स टिल्डा वाई, इन दोनों की मिनिमम वैल्यू लें। एक्स टिल्डा वाई मिनिमम वैल्यू हमने ले ली, फिर हमने इन दोनों से कम्बिनेशन करके z के साथ मिनिमम वैल्यू लेनी। हमने लिया एक्स वाई मिनिमम लिख लिया, फिर अब नेक्स्ट स्टेप ने हमने z के साथ मिनिमम ले ली, यानी x y और z के साथ मिनिमम ले लिया। फिर x y z तीनों वैल्यूज़ हैं। अब हमने क्या किया, इधर जाकर ब्रैकेट चेंज ऑफ ब्रैकेट कर दिया, हमने ब्रैकेट इधर ले लिया, इसको एक वैल्यू तस्वर कर लिया और इसको एक वैल्यू तस्वर कर लिया, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 3। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे रिजल्ट 2 आ जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 6 आ जाएगा। अगर मैं ऐसे करूँ 1 मल्टीप्लाई बाई 3 और 2 के साथ बाद में मल्टीप्लाई करूँ तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, सेम रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह हमने चेंज ऑफ ऑर्डर किया। अब x मिनिमम वाई जेड मिनिमम, हमने x टिल्डा 5 लिख लिया, फिर हमने मिनिमम वाई जेड कर लिया। इन दोनों का मिनिमम को भी हम मिनिमम ऑपरेटर से चेंज कर देंगे। मिनिमम इधर क्या है, डेल 5 है। हमारी ये प्रॉपर्टी भी प्रूव होगी, तीसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारे पास जो है ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, राइट हैंड साइड के। हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर हम इफ़ w लेस देन इज इक्वल टू एक्स एंड y लेस देन इज इक्वल टू z हो, देन इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड के दरमियान हम ऑपरेटर लगाएं, वो वाला फिफ्थ ऑपरेटर जिसको हम टी नॉर्म्स का है, लेस देन इज इक्वल टू, फिर राइट हैंड साइड वाली दोनों वैल्यू के लेस देन होगा, यानी इधर भी छोटा है, इधर भी छोटा, इधर भी छोटा, इधर भी छोटा ही बन जाएगा। अगर मैं कहूँ कि w लेस देन इज इक्वल टू एक्स है, जो कि हमारी सपोजिशन है, फिर y लेस देन इज इक्वल टू z है, तो इन दोनों का मिनिमम हमने ये वाला लिखा। इनको इस टिल्डा को रिप्लेस करके मैं मिनिमम साथ लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में मिनिमम वर्ड यूज़ किया गया है। हमने इधर लिखा मिनिमम WY लेस देन आर इक्वल टू मिनिमम XZ, यानी कि मिनिमम XZ, इसको हमने इधर लिख लिया ऐसे। फिर WY को हम टिल्डा की शक्ल में लिखेंगे अगेन, लेस देन इज इक्वल टू एक्स टिल्डा वाई, यानी कि ये हमने प्रूव कर दिया कि हमारा इट इज़ अ
टी नॉर्म। ये थे हमारी फर्स्ट एग्जांपल और सिक्स्थ एग्जांपल जो कि बहुत ही सिंप्लीफाइड है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आएगी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो थोड़ी सी चेंज है, यानी कि थोड़ी सी स्टेप बाय स्टेप लेंथी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। जी स्टूडेंट, तो अब हमारे पास है एग्जांपल नंबर 3 जो कि हमने लिखा था x टिल्डा 2y कि इसकी वैल्यू ये है, यानी कि हमें ये पोर्शन दे दिया गया है इज़ अ टी नॉर्म और नॉट। हमें ये फंक्शन प्रूव करना है कि ये वाले वैल्यू अगर हम ये वाला लगाएं टी नॉर्म, ये इतने इस चीज़ को हम टी नॉर्म कहते हैं, टी नॉर्म लगाएं तो क्या ये प्रूव हो जाएगा टी नॉर्म की 4 प्रॉपर्टी लगा के कि यही वैल्यू करेक्ट है या फिर नहीं। अब हम करके देखते हैं। केस नंबर जो हमारे पास 1 है, 1 टी नॉर्म x इज इक्वल टू, हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो थी 1 टिल्डा x अगर लें तो रिजल्ट x के इक्वल आए, यानी इस साइड पे 1 इधर x हो आ जाए। अब हमने ले लिया 1 टिल्डा x इज इक्वल टू y को हमने 1 कह लिया, यानी कि इधर y था, y को हमने 1 कह लिया। जिधर जिधर y है इस क्वेश्चन में हमने 1 लिख लेना है। 1 लिखें, 2 नेगेटिव x प्लस 1 नेगेटिव x। अब ये नेगेटिव x और x के साथ कैंसिल हो गया। प्रीवियस हमारे पास क्या बच गया 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, x और 1 इज इक्वल टू 1। ये तो हमारी प्रॉपर्टी होगी प्रूव। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी प्रॉपर्टी की, यानी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी x y इज इक्वल टू होएगा y x। इसको हम प्रूव करते हैं। x टी नॉर्म y हमने होल क्वेश्चन लिख लिया जो कि हमारे x y के फॉर्म में है। फिर हमने इनका ऑर्डर चेंज करके देखते हैं। y पहले लिख लें हम, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 6 या फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 2, ये इक्वल ही होता है मल्टीप्लिकेशन। ये भी 12 है और ये भी 12 है, इसलिए हमने y को पहले लिख लिया। y पहले yx, इधर भी y को पहले लिख लिया, x को बाद में लिख लिया, इधर भी y को पहले x को बाद में। अब हमारे पास ये फर्स्ट फंक्शन ये है, फर्स्ट ट्राइंगुलर नॉर्म इज इक्वल टू सेकंड फंक्शन। तो हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी थी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी वो भी हमने प्रूव कर ली है। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, यानी कि चेंजेस ऑफ ब्रैकेट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड x ट्राइंगुलर नॉर्म इनटू ब्रैकेट के अंदर y z का ट्राइंगुलर नॉर्म, यानी कि हमारे पास ये y और z हैं। जिधर जिधर x था उसकी जगह पर हमने y लिखना है, जिधर z था उसकी जगह पर हमने क्या लिखना है z। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन था x y और x प्लस y नेगेटिव x y और 2 के साथ माइनस था। ये था हमारा क्वेश्चन। इधर x y की जगह पर हमें क्या इधर है y z है, हमने y z लिख दिया, ये y z लिख दिया, y z। अब हमारे पास ये फंक्शन एक y है, अब हमने इसको y ट्रीट करना है और इस फंक्शन को हमने क्या लेना है x ट्रीट करना है। ये x है और ये y है। अब इस जगह पर हमने ये वैल्यू लिखनी है और y की जगह पर हमने ये होल वैल्यू पुट करनी है इस फार्मूले के अंदर, क्योंकि इसके अंदर ये मिनिमम ऑपरेटर हमने यूज़ करना है। अब हम वैल्यू प्रूफ लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे, x हमने एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है। फिर हमने लिखा है y में yz, ये yz हमने लिख लिया, यानी कि ये हमारे पास y स्टार्ट होगा yz। फिर बटे के अंदर है 2 माइनस y प्लस z माइनस, ये हमने बटे के अंदर लिख दिया। फिर बटा आ गया हमारे पास, फिर 2 यानी कि 2 नेगेटिव साइन, 2 नेगेटिव साइन, x फर्स्ट ऑपरेटर पॉजिटिव साइन, फिर y की वैल्यू हमारे पास ये है, फिर नेगेटिव साइन, फिर x और y है ये है। अब हमने किया क्या है, ऊपर वाले का सेम ले लिया, नीचे वाले का हमने ले लिया है एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद फिर ऊपर वाले का और नीचे वाले का एलसीएम सेम है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। तो रिमेनिंग आफ्टर कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन तो हमारे पास रिजल्ट ये वाला बच गया है, ये हम कहेंगे इसको इक्वेशन 1। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे ट्रायंगुलर नॉर्म्स की, कि हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में राइट हैंड साइड में हम ब्रैकेट चेंज करके देखेंगे कि आया कि यही रिजल्ट आता है या फिर नहीं आता। अब हम करके देखते हैं। ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये ब्रैकेट थी, अब राइट हैंड साइड में हमने ब्रैकेट चेंज करके देख लिया। पहले हमने एक्स वाई का ट्राइंगुलर नॉर्म लिया जो कि ये बनता है, फिर हमने इसको एक्स ट्रीट किया और इसको वाई ट्रीट किया, फिर उसी फंक्शन में हमने वैल्यू पुट की, ये वाली वैल्यू पुट की, तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। इसका हमने ले लिया एलसीएम, नीचे वाली रकम का एलसीएम लेने के ऊपर वाले और नीचे वाले एलसीएम सेम बन जाएगा, हमने कैंसिल कर दिया। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो इक्वेशन 2 है हमारे पास ये वाली, हम कहेंगे यस ये इक्वेशन 1 और 2 के इक्वल है। हमारी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी वो भी प्रूव हो गई। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट प्रॉपर्टीज़ यानी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ है। इसका जो फर्स्ट स्टेप है हमने करना है सपोज
एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई एंड जेड लेस देन और इक्वल टू डब्ल्यू हमारे पास हो, तो देन हम फर्स्ट वाले दो फंक्शन यानी कि दो छोटे हैं, उन छोटों को हमने ये ट्राइंगुलर नॉर्म्स की फॉर्म में लिखना है। फिर हमने इनके दरमियान इनइक्वालिटी कौन सी है, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। फिर जो बड़े हैं उनके दरमियान हमने ले लेना है ट्राइंगुलर नॉर्म्स। अब हमने शो क्या करना है, अगर हम इन दोनों को हमने इक्वेशन फॉर्म में लिखें जो कि हमें गिवन है। हमारे पास फंक्शन क्या था, एक्स वाई ओवर 2 माइनस एक्स प्लस वाई मैग्री एक्स वाई। जिधर x है उधर हमने x लिखना है, जिधर y है उधर हमने z लिखना है। तो हमारे पास ये फंक्शन बन गया। अब जिधर x है उधर हमने y लिखना है, जिधर y है उधर हमने w लिखना है। इस पूरी फॉर्म में तो हमारे पास ये रिजल्ट बन गया। अब हमने प्रूव ये चीज़ करनी है, ये वाला हमारा मेजर पार्ट है जो कि हमने प्रूव करना है। इसको मैंने a कह दिया। इसको प्रूव करने के लिए हमने थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी है, यानी कि हमारे पास फर्स्ट था x लेस देन इक्वल टू वाई है और z लेस देन इक्वल टू w है। इन दोनों के साथ हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। अगर जब हमने नेगेटिव साइन लगाया तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यानी कि ये ग्रेटर देन हो जाएगा दोनों साइड पे, क्योंकि हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने 1 ऐड कर दिया, ऐड 1 ऑन बोथ साइड पे हमने 1 ऐड कर दिया। फिर वही हमने प्रॉपर्टी लगाई कि इधर लेफ्ट हैंड साइड वाले को ट्राइंगुलर नॉर्म में चेंज किया, फिर राइट हैंड साइड वाले को ट्राइंगुलर नॉर्म में चेंज कर दिया। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। फिर हमारे पास ये ग्रेटर देन वाला साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दिया। फिर राइट हैंड साइड वाली जो दोनों वैल्यू थी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने एक ही इनइक्वालिटी में दोनों को कंबाइन कर दिया। कंबाइनिंग प्रोसेस है ये हमारा ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी का। फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिजल्ट ये वाला आ गया। इसमें से हमने 1 ऐड कर दी, यानी फिर ऐड 1। फिर हमने अगेन 1 को ऐड किया, ये 1 था ये 2 हो गया, यानी कि ये हमारे पास दोनों साइड पे 2 हो गया। फिर अब हमने क्या किया, बटे के नीचे ले आए, यानी कि ये वाली जो वैल्यूज़ थी इस वैल्यू को इधर ले आए, बटे के नीचे आ गए, मल्टीप्लाई 1 लिख दो साथ, कोई चेंजिंग नहीं। इस वाली वैल्यू को इधर बटे के नीचे ले जाएं, इस वाली वैल्यू को इधर बटे के नीचे, जब बटे के नीचे इन्वर्स लिया तो हमारा फिर ये ऑर्डर चेंज हो गया। और नीचे वाली वैल्यू से हमने क्या लिया, नेगेटिव कॉमन लिया, तो हमारा क्या रिजल्ट आ गया, वही जो कि हमने रिक्वायर्ड था हमने प्रूव कर दिया। हेंस प्रूव हम कह सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव है। इसको हमने एक्स जेड है इसलिए हमने एक्स जेड के दरमियान टिल्डा लगा दिया। फिर हमारे वाई डब्ल्यू है, वाई डब्ल्यू के दरमियान टिल्डा लगा लिए। बाकी हम ये प्लेसिंग सेम एज इट इज़ आ चुकी हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर नंबर 17 की भी समझ आई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 18 की तरफ, जिसमें फिर एग्जांपल्स दी गई हैं 2, तो इसको हम करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।